हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शिवानी, आप बैंकिंग एस्पिरेंट। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। और आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है, थोड़ा डिले हो रहा है। बट प्रिपरेशन तो करते रहना चाहिए हमें, क्योंकि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब आए और कितना टाइम मिले हमें नहीं पता। हो सकता है नोटिफिकेशन देने के बाद ज़्यादा टाइम ना दे वो एग्ज़ाम लेने में, तो इसलिए अभी से अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। इतने टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी कोई भी, क्योंकि एक तो फेस्टिवल था इसलिए घर में थोड़ा बिजी थी। होली वाले दिन ही हम लोग वृंदावन चले गए थे, फिर वहाँ से आए तो तबीयत ख़राब हो गई थी थोड़ा। अभी भी पूरी तरह गला ठीक नहीं है, बट पहले से बेटर है। सो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ आरबीआई असिस्टेंट के लिए। अभी एक वीक से तो नहीं हो पाई है प्रिपरेशन, बट अभी फिर से कंटिन्यू कर दूँगी मैं वैसे। मैं अपना बताऊँ तो मैं बाकी एग्ज़ाम्स को भी ध्यान में रख के प्रैक्टिस कर ही रही हूँ क्वेश्चंस की, और साथ साथ करंट अफेयर्स में डेली का करने की कोशिश कर रही हूँ। बट अभी एक वीक से नहीं हो पाया, तो मैं धीरे धीरे उसको कवर कर लूँगी। और इंग्लिश का ये है कि इंग्लिश की जो मैम की परफेक्शन फ्री में क्लास होती है वो वाली मैं अटेंड कर लेती हूँ। और साथ साथ जो भी ग्रामर के रूल्स मैम ने करवा रखे हैं, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, वो मैंने नोट्स बना रखे हैं, वो मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। और रीडिंग बस थोड़ी बहुत, रीडिंग अभी ठीक से नहीं हो पा रही है, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था। और बाकी इसके अलावा मैं कौन सा रीजनिंग में थोड़े प्री लेवल के क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि स्पीड बनाने पे फोकस कर रही हूँ मैं अभी। और बाकी साथ साथ कभी एक आध मेंस की पजल लगा ली, या फिर एक आध डीआई मेंस की लगा ली, अभी ऐसे ही चल रहा है। अभी मैं ये मार्च का महीना पूरा ठीक से यूटिलाइज़ करूँगी, क्योंकि मेंस के लिए भी अच्छे से पढ़नी है साथ साथ, और प्री के लिए स्पीड और एक्यूरेसी का भी ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करनी है। वही अब मैं डेली मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करूँगी, साथ साथ जो भी डेली क्विज़ेस है वो लगाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि डेली क्विज़ेस से बहुत हेल्प मिलती है स्पीड इंक्रीज़ करने में। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं पहले मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैं लगातार डेली क्विज़ेस, सेक्शनल मॉक्स वगैरह यही सब प्रैक्टिस करती थी। और डेली क्विज़ेस अड्डा 247 ऐप पे फ्री आते हैं, तो वहाँ से मैं लगा लेती थी। और एक ग्रेडअप पे आते थे, यानी सॉरी बाईजूस पे, तो वहाँ से भी लगा लेती थी। और मुझे स्पीड पे फिर से काम करने की ज़रूरत लग रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ऐसे प्रैक्टिस नहीं की थी, तो स्पीड अच्छी खासी नहीं है अभी। क्योंकि मॉक टेस्ट लगाया था मैंने टेक्स्ट बुक का फ्री, जो था आरबीआई असिस्टेंट का, उसमें मेरे मार्क्स स्पीड की वजह से कम थे, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी। एक्यूरेसी तो ठीक ठाक थी, और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक शॉर्ट वीडियो में। उसमें मेरे मार्क्स शायद 70 से कम थे, मतलब 65 से ज़्यादा, 70 से कम थे, याद नहीं मुझे भी ठीक से। होली से पहले लगाया था मैंने वो मॉक, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसलिए मुझे लगा कि स्पीड पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, रीजनिंग और क्वांट्स दोनों में ही। इंग्लिश तो ठीक ठाक चलो हो ही जाता है, कि इंग्लिश जल्दी से हो जाता है, उसमें बस एक्यूरेसी का ध्यान रखना होता है। लेकिन क्वांट्स और रीजनिंग में तो एक्यूरेसी आ ही जाती है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आंसर सही निकलते हैं तो पता चल ही जाता है कि सही हो रहा है क्वेश्चन। लेकिन वहाँ पर वही है ना कि स्पीड का थोड़ा इशू हो जाता है, यही मेरे साथ हो रहा है अभी। क्वांट्स में और रीजनिंग में भी स्पीड मेरी बहुत कम हो गई है। वही मैं वैसे ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करूँगी जैसे मैं पहले से करती थी। जैसे कि 5-7 पज़ल का टारगेट रखना डेली का, और 5-7 डीआई का टारगेट रखना। मैं खुद को 10-10 का टारगेट देती थी, जैसे कि मैं 7-8 भी अगर सॉल्व कर पाऊँ तो उतना मेरे लिए इनफ हो कि प्रैक्टिस अच्छे से हो गई है। और बाकी नंबर सीरीज साथ साथ, जैसे कि जो क्वांट्स की चेकलिस्ट आशीष अरोड़ा सर शेयर करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वो जो क्वांट्स की चेकलिस्ट होती है, रीजनिंग की चेकलिस्ट होती है, उसमें सारे क्वेश्चंस कवर्ड होते हैं। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, बुक्स नहीं है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देती हूँ। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मैं अभी ऐसे ही प्रिपेयर कर रही हूँ, साथ साथ प्री को ज़्यादा टाइम दे रही हूँ थोड़ा, और मेंस को थोड़ा कम, मतलब कम थोड़ा। ये कि करंट अफेयर्स का तो डेली का ही है, करंट अफेयर्स तो करना ही है। और इंग्लिश में साथ साथ मैं रीडिंग कर रही हूँ, परफेक्शन की क्लास मैम की जो फ्री हो जाती है वो वाली ले लेती हूँ। और बाकी कॉन्ट्स और रीजनिंग में या तो कभी डी या फिर मेंस की पज़ल लगा ली, ऐसे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। लेकिन अभी धीरे धीरे इसको थोड़ा बढ़ाऊँगी कि कॉन्ट्स और रीजनिंग की डी और जो पज़ल है वो मैं थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू करूँ मेंस के लिए। बाकी प्री तो चलता रहेगा, प्री को थोड़ा टाइम कम करना है, स्पीड ज़्यादा रखनी है। तो आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है ये भी बताना कमेंट सेक्शन में। और हाँ, मुझे टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करनी है, मैं अड्डा 247 की परचेज़ करने वाली थी, लेकिन अगर इसके अलावा भी कोई और अच्छी है, जैसे कि टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, मैंने अभी तक इनकी परचेज़ नहीं की है कोई भी। आप लोग सजेस्ट करिएगा कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ अच्छी रहेगी, टेक्स्ट बुक की या ऑलिव बोर्ड की, या फिर कोई और जो भी अच्छी हो। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो कि सिर्फ अड्डा 247 की ही मैं टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करूँ, थोड़ी वैराइटीज़ भी होनी चाहिए, ताकि लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो चेंज होता रहे, प्रैक्टिस अच्छी हो जाए।
इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ मैं चेकलिस्ट के अलावा जो भी द हिंदू न्यूज़पेपर है और फाइनेंशियल एक्सप्रेस है और साथ साथ एक्स्ट्रा जो भी स्टडी मटेरियल मुझे मिलता है वहाँ मैं शेयर कर देती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।